दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आजकल ज़माना सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक का है और सिम भी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सिम बन गया है। क्योंकि एप्पल का जो नया फ़ोन है जो कि लॉन्च हुआ है, जिसको मैं दिखा देता हूँ, ये एप्पल का आईफोन एयर है। इसके अंदर में फिजिकल सिम की जगह ही नहीं है, सब कुछ ई सिम है। तो एक क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए कि ई सिम होने के बावजूद आपके फ़ोन के अंदर में सिर्फ दो सिम की साइमल्टेनियस फ़ोन कनेक्शन की फैसिलिटी क्यों है। कहने का मतलब यह है कि आप चाहे तो अपने फ़ोन को 5 6 7 8 ई सिम कन्फिग्रेशन कर सकते हैं, पर एट ए टाइम सिर्फ दो नेटवर्क, दो फ़ोन कनेक्शन साइमल्टेनियसली एक्टिव रह सकता है आपके फ़ोन में। उससे ज़्यादा क्यों नहीं रह सकता? कभी आपने सोचा इसके बारे में? तो यही मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूं आपको आसान भाषा में। तो दोस्तों, ये आईफोन एयर जब लॉन्च हुआ ना, तो मेरे दिमाग में ये बात आया कि मैं सारे अपने दर्शकों को ये बात समझाऊं। क्योंकि ई सिम आने के बाद में कईयों को लग सकता है कि ये तो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामेबल सिम्स हैं, अब तो फिजिकल स्लॉट्स की जरूरत नहीं है, तो फिर दो में क्यों रुकते हैं हम चाहें तो 5 6 फोन कनेक्शन एक साथ एक ही फोन में इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्योंकि आजकल अगर आप बैंक में जाइए, आपको बोला जाएगा कि हर खाते के लिए आपको एक नया नंबर लेना पड़ेगा। आप नंबर शेयर नहीं कर सकते डिफरेंट खाते के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप आईसीआईसीआई बैंक में जाते हैं और आप अपने वाइफ का खाता मैनेज करते हैं, अपने बेटे का मैनेज कर रहे हैं, अपने डॉटर का कर रहे हैं, अपने फादर का कर रहे हैं, अपने मदर का कर रहे हैं, तो सबके लिए अलग अलग फोन नंबर चाहिए। तो आप अगर खुद मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि हर आदमी मैनेज नहीं करता, तो एक अब जनरली देखा गया है कि जो सीनियर मोस्ट रहता है घर में, वो सबके खाते मैनेज करता है, ओटीपी को मैनेज करता है, खाते में ट्रांजैक्शन को देखता है, सब कुछ करता है। तो सबके अलग अलग फोन नंबर होंगे तो 4 5 फोन आपको कैरी करना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि एक ही फोन में 5 नंबर आ जाए? तो यही दोस्तों मैं आज समझाने वाला हूं। तो आपको इस बात का जो है पूरा का पूरा आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि क्यों हम सिर्फ दो ही सिम यूज कर सकते हैं, जबकि पूरा फोन जो है मल्टीपल सिम कॉन्फ़िगरेशन के लिए तैयार है। तो होता क्या है, पहले तो आप ये समझ लेते हैं कि सिम होता क्या है। सिम होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। इसके बिना कोई भी मोबाइल नेटवर्क के अंदर में इंटीग्रेट नहीं कर सकता। कहने का मतलब है यू कांट हुक ऑन टू द मोबाइल नेटवर्क। और सिम इतना जरूरी है क्योंकि वो आपको रजिस्टर करता है, कॉल्स को जो है अनाउ करता है, आपको आपका जो आइडेंटिफिकेशन है उसको जो है वो करता है, इंश्योर करता है, उसको वैलिडेट करता है, और आपको सारी की जो सर्विसेज हैं नेटवर्क का उसको यूज करने की के लिए फैसिलिटेट करता है। अगर आपके पास सिम नहीं हो तो आप कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज इट विल बिकम ए सिक्योरिटी हैजार्ड। सिम इंश्योर्स कि जो आदमी ऑथेंटिकेटेड है, जो आदमी जिसका कनेक्शन है, जिसका केवाईसी हुआ है, वही आदमी नेटवर्क को यूज कर सके। ये है। तो ई सिम इज डिजिटल बट स्टिल नीड हार्डवेयर सपोर्ट। इसको हम समझेंगे। तो पहला तो ये चीज समझते हैं कि फोन के अंदर में एक कॉन्सेप्ट है और एक हार्डवेयर इंटीग्रेटेड है। मतलब यू कैन से दैट देयर इज ए हार्डवेयर पोर्शन इन ए फोन विच इज कॉल्ड आरएफ चेन। अब आरएफ चेन क्या होता है ये हम समझते हैं यहाँ पे इस डायग्राम से। तो आपको हर जो भी मेरे दर्शक हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको पता होगा कि फोन के अंदर में एक एंटीना होता है। एंटीना जो है अपना सिग्नल को रिसीव करता है। अब वो जब सिग्नल आता है तो रॉ फॉर्म में आता है सिग्नल, तो उसको फिल्टर तो करना पड़ेगा। बिना फिल्टर करके सिग्नल को अगर आप फोन के अंदर में डालेंगे तो नॉइज आ जाएगा। तो एंटीना कैप्चर करने के बाद में, सिग्नल को कैप्चर करने के बाद में फिल्टर क्या करता है, नॉइज को रिमूव करता है। फिर क्योंकि सिग्नल तो काफी वीक होता है, जब तक आपके फोन में पहुंचेगा तब तक उसकी जो पावर लेवल्स काफी कम हो जाते हैं, तो उसको एम्पलीफाई करने की जरूरत है, तो एम्पलीफायर भी होता है। फिर जो है आपका एक एडीसी मिक्सचर होता है, उसका काम होता है कि जो आरएफ सिग्नल है उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करे, क्योंकि डिजिटल फॉर्म में ही हम उसको प्रोसेस कर सकते हैं। आरएफ इज ए एनालॉग पार्ट, वी हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू डिजिटल। उसके बाद हम एक बेस बैंड प्रोसेसर से उसको सिग्नल को, जो डिजिटल फॉर्म में जो सिग्नल को हमने कन्वर्ट किया है, उसको प्रोसेस करके फिर जो सर्विसेज हैं, सर्विसेज के एप्लीकेशन में फीड करते हैं, फिर आप सर्विसेज इस्तेमाल कर सकते हो। तो हर फोन में, हर सिम के लिए ये आरएफ चेन मैंडेटरी है। तो अगर आपके पास में दो सिम है तो आपके पास में दो आरएफ चेन होना चाहिए। 3 सिम है तो 3 आरएफ चेन होना चाहिए।
क्यों एक ही से क्यों नहीं मैनेज कर सकते? क्योंकि आप दो ऑपरेटर्स का, अगर आपके पास में दो ऑपरेटर्स हैं और दो ऑपरेटर के कनेक्शन आपके पास में एक ही एंटीना में आ रहे हैं, तो ये फिल्टर तो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर में दोनों ऑपरेटर अलग अलग फ्रीक्वेंसी में हो सकते हैं। तो आप फिल्टर किसको करोगे? ये हो सकता है 900 में है, ये 1800 में है, तो आप फिल्टर कैसे करोगे? तो बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, बहुत नॉइजी हो जाएगा। फिर एम्पलीफायर को भी दिक्कत आएगी। फिर आपका आरएफ जो है को डिजिटल में कन्वर्ट करोगे तो दो आरएफ सिग्नल साइमल्टेनियसली जो है वो कन्वर्ट नहीं कर पाएगा और प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए जब भी आपके पास में दो कनेक्शन हो तो दोनों कनेक्शन के लिए अलग अलग आरएफ चेन होना चाहिए। अब इसीलिए दोस्तों, क्योंकि अलग अलग आरएफ चेन चाहिए रहेगा, सिम 1 के लिए एक आरएफ चेन, सिम 2 के लिए एक आरएफ चेन, सिम 3 के लिए एक आरएफ, तो आप कितने आरएफ चेन लगाएंगे आपके फोन के अंदर में? आपका फोन जो है बिल्कुल इतना बड़ा हो जाएगा कि वो किसी के काम के नहीं रहेगा। इसीलिए फोन के अंदर में कंपोनेंट्स जो है, इतने सारे कंपोनेंट्स लगाने पड़ते हैं, बैटरी लगाना पड़ता है, कैमरा लगाना पड़ता है, तो जगह ही नहीं बचेगी। इसीलिए दो सिम से ज्यादा हम यूज नहीं करते हैं, और 3GPP ने भी स्टैंडर्डाइज करके रखा हुआ है कि फोन के अंदर में दो सिम के ज्यादा उन्होंने स्टैंडर्डाइज नहीं किया हुआ है। तो इसीलिए प्रॉब्लम है ना। आपको बता दिया मैंने, ईच सिम मस्ट लिसन टू हिज ओन नेटवर्क, और डिफरेंट नेटवर्क्स आर ऑपरेटिंग एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। मैंने बताया कि अलग फ्रीक्वेंसी होगा, इसलिए आपको अलग अलग आरएफ चेन चाहिए, और आरएफ चेन ज्यादा करेंगे तो हायर कॉस्ट हो जाएगा, बल्कि हो जाएगा, बैटरी ड्रेन हो जाएगा। अच्छा, वाई वन आरएफ चेन कांट बी शेयर्ड? ये क्यों नहीं कर सकते कि एक ही आरएफ चेन ले ले, जो मैं आपको बता रहा था कि भाई इसी को यूज कर लें। तो जैसे मैंने आपको उसका प्रीव्यू ऑलरेडी दिया, तो इसको अंदर इस पूरे वीडियो इस पूरे स्लाइड को फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। फोन मस्ट ऑलवेज बी मॉनिटरिंग पेजिंग चैनल। कहने का मतलब ये कि आप किसी से बात कर रहे हैं और दूसरे लाइन पे आपका कोई एसएमएस आया है, तो उसको सुनना पड़ेगा ना कि भाई मेरे को एसएमएस चाहिए, क्योंकि ओटीपी आ रहा है दूसरे लाइन पे, तो वो ओटीपी को तो रिसीव करेगा ना फोन। तो कैसे करेगा कि अगर ये वाला जो आरएफ चेन जो है, अगर एक ही आरएफ चेन है, तो पूरी तरह से ब्लॉक रहेगा अगर आप किसी से बात कर रहे हैं। तो इसीलिए कंटिन्यूअसली उसको एक्टिव रहने के लिए, पेजिंग के लिए, एसएमएस के लिए, कॉल्स के लिए तैयार रहने के लिए आपको दूसरा आरएफ चेन हमेशा तैयार रहना चाहिए। टाइम शेयरिंग वन चेन विल रिजल्ट इन मिस्ड कॉल एंड पुअर रिलायबिलिटी, तो ठीक से हो नहीं पाएगा। और 3GPP स्टैंडर्ड सपोर्ट मैक्सिमम 2 एक्टिव सिम्स। अच्छा, एक और कॉम्प्लेक्सिटी है जो कि आपको मैं समझा देता हूं। जनरली फोन के अंदर में माइमो होता है। माइमो क्या होता है? मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। मीन्स आप जो है एक एंटीना की जगह आप दो दो एंटीना यूज करते हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए एक ही सिम है, दूसरा सिम है नहीं, मान लेते हैं ये नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ एक ही सिम है, तो आप क्या करते हैं कि उसी नेटवर्क को दो दो एंटीना से उसका रिसीव करते हैं सिग्नल को। एक एंटीना से नहीं, दो दो एंटीना से। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जब बेस स्टेशन से सिग्नल एंटीना की तरफ आ रहा हो तो एक जो पाथ है वो पाथ फेड हो गया हो, इसलिए आप दूसरे एंटीना से वो सिग्नल, वही सिग्नल रिसीव करते हैं, जिससे कि आपकी रिलायबिलिटी मेंटेन रहे। और सिंस आपका माइमो में अगर 2 एंटीनाज हैं तो दो अलग अलग आरएफ चेन चाहिए रहेगा आपको। एक आरएफ चेन में गात बनेगी नहीं, क्योंकि जैसे ही आप इसको मिक्स कर देंगे तो दोनों सिग्नल को मिक्स कर देंगे तो उसका फायदा नहीं होगा, इसलिए अलग अलग आरएफ चेन चाहिए आपको। तो होता क्या है कि क्योंकि टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है, LTE आ गया है, आपका 5G आ गया है, तो 2x2 का जो है फोन कॉमन हो गया है। अब 4x4 माइमो जो है आजकल जो है इंडिया में है नहीं शायद, और फोन होंगे भी तो बहुत कॉस्टली होंगे। तो आप सोचिए कि 4 आरएफ चेन लगाने पड़ेंगे तो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों ये सारे कंपोनेंट्स जो है इतने ज्यादा सूक्ष्म होते हैं, इनको इतना थिन बनाया जाता है, क्योंकि अगर ये कंपोनेंट्स बल्कि होंगे, इसलिए 28 नैनोमीटर का चिप जो है वो बिल्कुल वो स्टोन एज का हो गया है। अभी हम 4 नैनोमीटर की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको इतने सारे कंपोनेंट जो है उस फोन के अंदर में लगाने पड़ते हैं, इतने सारे आरएफ चेन लगाने पड़ते हैं टू मेक श्योर दैट कि हम ये सारी प्रोसेसिंग कर पाएं, माइमो को इस्तेमाल कर पाएं, ठीक है ना। तो ये लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी और ऐड हो जाता है, इसलिए ज्यादा सिम नहीं कर सकते हम। तो इसलिए रियल स्टेट हो गया, बैटरी लिमिट्स हो गया, फोन का पीसीबी हो गया, सीपीयू हो गया, कैमरा हो गया, सेंसर हो गया, एंड उसके बाद में आपका हीटिंग हो गई। आरएफ चेन विल कंज्यूम स्पेस एंड हीट, मोर चेन मीन्स लेस रूम फॉर बैटरी एंड इट विल इम्पैक्ट द स्टैंड बाई एंड फास्टर ड्रेन। तो कंक्लूजन बड़ा सिंपल है, सॉफ्टवेयर होने के बाद में भी आप सिर्फ दो ही इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि हार्डवेयर लिमिटेशन है, ये सॉफ्टवेयर की लिमिटेशन नहीं है, आरएफ चेन की लिमिटेशन है।
SIM limit is set by RF chain constraint. More SIM, impractical, cost, size and power will increase, and that's why phones will stop at 2 active SIMs. तो दोस्तों बस यही था इस वीडियो का उद्देश्य, समझाना कि मल्टीपल सिम्स क्यों नहीं हो सकते एक फोन के अंदर में, एक्टिव नेटवर्क्स क्यों नहीं हो सकते। आप कॉन्फ़िगर तो कर सकते हैं सिम, बट एट ए टाइम ओनली 2 यूज होता है। Thank you, dosto, for listening till the end, and I'll come back with a new video next time.